आर्टिकल 163 को हमने इस एस्पेक्ट में समझा कि क्या रिलेशनशिप है गवर्नर का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ रिगार्डिंग द फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ द गवर्नर। जो है गवर्नर इज बाउंड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, बट इन एक्सेप्ट certain circumstances where it is constitutionally required or in some matter, in some certain situations, governor can act on his own satisfaction, on his own judgmental way, without considering the aid and advice of the council of minister। हमने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ गवर्नर के क्या रिलेशन है उसके रिगार्ड में हमने काफी केसेस देखे थे कल, जो हैं जहां पर हमने जो है क्या कहते हैं शमशेर सिंह का केस हमने मेंशन किया था, सरदारी लाल का केस था जो है, फिर संजीवी नायडू का केस था, स्टेट ऑफ मद्रास का केस था, विजय लक्ष्मी कॉटन मिल का केस था, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही कि एड और एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज बाइंडिंग ऑन the president as well as on the governor। जो है they cannot go beyond the aid and advice of the council of minister। जो है आज हमें जिस केस को समझना है, इस केस में आर्टिकल 163 का जो लास्ट का पैरा है, जहां पर कि जो एक्सेप्ट के साथ शुरू होता है, आर्टिकल 163 का वो पैरा जो है जो कि एक्सेप्ट के साथ शुरू होता है और डिस्क्रिशन के साथ खत्म होता है। आज हम इसको इस इन पर्टिकुलर लाइंस को आर्टिकल 163 के रिगार्ड में इस केस को समझते हुए समझने की कोशिश करेंगे। एमपी स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का केस था जो है, और इस केस में जो है गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर जो है वो सवालों के घेरे में थी। इन दिस केस द डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ द गवर्नर as it is given in article 163, it was in issue। सवाल क्या था? सवाल ये था कि the question for consideration is whether a governor can act in his own discretion against the aid and advice of the council of minister in a matter of grant of sanction for prosecution of ministers for offences under the Prevention of Corruption Act अंडर द इंडियन पैनल कोड। सवाल यही था सुप्रीम कोर्ट के सामने, जो सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड करना था जो है कि क्या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सहमति के बिना गवर्नर अपने सेटिस्फैक्शन के बेसिस पर जो है क्या अपनी इस एग्जीक्यूटिव पावर्स का इस्तेमाल 163 में कर सकता है या नहीं कर सकता है। इस क्वेश्चन के फैक्ट, इस केस लॉ के फैक्ट ये थे जो है कि कुछ इसके मिनिस्टर्स थे जो हैं उस कंसर्न गवर्नमेंट के जो हैं, जो कि जिनके अगेंस्ट करप्शन की चार्जेस थे जो है। ऐसे में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से ये एक्सपेक्टेशन थी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है इन मिनिस्टर्स के खिलाफ सैंक्शंस अलाउ कर देगी, ताकि इन सभी जो कंसर्न मिनिस्टर थे जो हैं इनके अगेंस्ट जो है इंडियन पैनल कोड और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में जो भी सेक्शंस हैं वो इनके अगेंस्ट ताकि जो है वो कार्रवाई स्टार्ट की जा सके। जो है सिंगल बेंच हाई कोर्ट की, उन्होंने ये डिसीजन दिया कि ग्रांटिंग सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूटिंग द मिनिस्टर वाज नॉट द फंक्शन ऑफ गवर्नर in his own discretion, without referring to the aid and advice of the council of minister। यानी कि इस केस में सिंगल बेंच हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश ने क्या किया जो है, उसने जो है आर्टिकल 163 को इस एस्पेक्ट में इंटरप्रिटेट किया कि गवर्नर अपनी इन पावर्स का इस्तेमाल 163 में जो है बिना एड और एडवाइस के नहीं कर सकता, और ऐसे में गवर्नर का
उन मिनिस्टर्स के अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन को सैंक्शन देना जो है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और ऐसे में गवर्नर जो है विदाउट एड और एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के काम नहीं कर सकता है. इट वाज हेल्ड इन दिस केस दैट गवर्नर कुड नॉट एक्ट कॉन्ट्रेरी टू द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. जो है कोर्ट ने कहा कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ बायस है it could not be applied against the entire council of minister, and doctrine of necessity could not be invoked on the facts of the case to enable the governor to act in his discretion. ये सिंगल बेंच का डिसीजन था जो है, जो वहां पर कोर्ट ने दिया. कोर्ट ने कहा कि डॉक्ट्रिन ऑफ बायस जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट यूज नहीं की जाएगी, और डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी जो है विदाउट रेफरिंग या विदाउट कंसिडरिंग द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इट कैन नॉट आल्सो बी इन्वोक्ड इन दिस पर्टिकुलर केस जो है. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के इस डिसीजन को जो है ओवर रूल्ड कर दिया और गवर्नर के हक में, गवर्नर के फेवर में फैसला दिया. दिस पर्टिकुलर केस वाज ओवररूल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट and the decision was held in the favor of the governor. सुप्रीम कोर्ट ने तमाम केसेस का हवाला देते हुए अपनी इस बात को जस्टिफाइड किया. जो है कोर्ट ने कहा कि स्पेशल कंडीशंस में जो है गवर्नर अपने इन पावर्स का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं. सिचुएशन ऐसी अराइज हो तो उस पोजीशन में गवर्नर जो है अपने इन पावर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 163 सब क्लॉज 2 को मेंशन किया, और जहां पर जो कहता है कि इफ एनी क्वेश्चन अराइजेस वेदर एनी मैटर इज और इज नॉट अ मैटर ऑफ as respect which the governor is by or under the constitution required to act in his discretion, the decision of the governor in this discretion shall be final, and the validity of anything done by governor shall not be called in question on the ground that he ought or ought not to have acted in his discretion. सुप्रीम कोर्ट इसको आगे मेंशन करते हुए कहता है कि ऐसी सिचुएशन में जहां पर कि कोई पर्टिकुलर प्रोविजन नहीं दिया है उसके डिस्क्रिशनरी पावर के इस्तेमाल के संदर्भ में, तो वहां पर गवर्नर अपने इस डिस्क्रिशनरी पावर का इस्तेमाल बिना किसी एड और एडवाइस के भी कर सकता है. लेकिन हाँ, कोर्ट ने यह बात जरूर साथ में कही कि इट मस्ट बी विद इन द एम्बिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. द गवर्नर, इट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द गवर्नर दैट ही मस्ट एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस, अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन. जो है he is not allowed to go beyond the constitution. जो है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस रामदास श्रीनिवास नायक 1982 के केस को सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर कोट किया और कहा कि it was contended that in this particular case, merely because the Constitution of India expressly provides in some cases for the governor to act in his discretion, can it be inferred that the governor can so act only where the Constitution expressly so provides? इस केस को मेंशन करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या गवर्नर सिर्फ और सिर्फ अपनी डिस्क्रिशनरी पावर का इस्तेमाल वहीं पर कर सकता है जहां पर उसे कॉन्स्टिट्यूशन करने के लिए कह रहा है, या उसके अलावा भी गवर्नर जो है अपनी इन पावर का इस्तेमाल कर सकता है? यानी कि जहां पर स्पेसिफिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं बताया गया है कि गवर्नर इन जगहों पर भी अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर सकता है, उन जगहों पर भी गवर्नर जो है अपनी इन पावर्स का इस्तेमाल कर सकता है. आर्टिकल 163 सब क्लॉज 1 और आर्टिकल 163 सब क्लॉज 2 इस बात को जस्टिफाई करते हैं. 163 सब क्लॉज 2 में साफ साफ लिखा है कि इफ एनी क्वेश्चन अराइजेस वेदर एनी मैटर इज और इज नॉट a matter as respect which the governor is by or under the constitution required to act in his discretion, the decision of governor in his discretion shall be final. जिस रिक्वायरमेंट की बात आर्टिकल 163 सब क्लॉज 1 में कही जा रही है कि जैसा कि परिस्थितियां हैं, जैसा कि
नीड अराइज है, अगर उस नीड अराइज होने के बाद वो ऐसा गवर्नर का डिस्क्रिप्शन है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं बताया गया है, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं बताया गया मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन में जहां जहां बताया गया है कि इन जगहों पर डिस्क्रिशनरी पावर का इस्तेमाल गवर्नर अपने कर सकता है, इसके अलावा अगर गवर्नर अपनी बात को रख रहा है बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात को माने हुए, तो वहां पर गवर्नर का डिस्क्रिप्शन जो है वो फाइनल होगा, बट दैट डिसीजन, दैट जस्टिफिकेशन मस्ट बी इन अकॉर्डेंस विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जो है वो संवैधानिक दायरों के भीतर ही रहेगा जो है। तो कोर्ट ने कहा कि हाँ कि ऐसा क्वेश्चन it cannot arise in respect of a matter where the constitution expressly provide that the governor is to act in his discretion, जो है आर्टिकल 163 सब क्लॉज 2 ये कहता है कि there can be matters where the governor can act in his discretion even though the constitution has not expressly so provided। आर्टिकल 163 सब क्लॉज 2 को जस्टिफाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ऐसे भी मामले हो सकते हैं जहां पर कि गवर्नर जो है अपनी डिस्क्रिशनरी पावर का इस्तेमाल कर सकता है तब जबकि संविधान में वो चीज एक्सप्रेसली नहीं बताई गई है, उसके बाद भी कि इन मैटर्स पे गवर्नर अपनी पावर्स का इस्तेमाल, डिस्क्रिशनरी पावर का इस्तेमाल विदाउट एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कर सकता है इस रिगार्ड में। फिर सुप्रीम कोर्ट 7 जजेस की बेंच द्वारा डिसाइड किए गए शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस को मेंशन करते हुए कहता है कि जो एक नॉर्मल रूल है कि भाई गवर्नर या प्रेसिडेंट जो है दे हैव टू एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और वो इंडिपेंडेंटली या उनकी एड और एडवाइस के कॉन्ट्रेरी काम नहीं करेंगे। लेकिन इसके बाद भी एक्सेप्शंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताए गए हैं कि गवर्नर कैन एक्ट इन हिज ओन डिस्क्रिशन। आर्टिकल 163 सब क्लॉज 1 की लास्ट की लाइन है एक्सेप्ट से लेकर डिस्क्रिशन तक जो है। साथ ही साथ जो है कोर्ट ये भी कहता है कि जबकि गवर्नर अपने इस डिस्क्रिशन में अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर रहा है और अपना इंडिपेंडेंट जजमेंट दे रहा है, तो उसका ये इंडिपेंडेंट जजमेंट जो है वो प्रॉपर जस्टिफाइड होना चाहिए और वो विद इन द एम्बिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। उसका डिसीजन ऐसा नहीं होगा कि दैट कि जो है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनली डेमोक्रेटिक सेटअप्स के अगेंस्ट हो, जो है वही कुल मिलाकर एक ही बात कि दैट हिज और हर डिसीजन मस्ट बी इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन जो है। अब अगर इस सिचुएशन में ऐसी कोई कॉम्पेलिंग नीड है, ऐसी कोई नेसेसिटी है, तो डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी का वहां पर इस्तेमाल करते हुए जो गवर्नर है अपनी इन पावर्स का इस्तेमाल कर सकता है। रामदास श्रीनिवास नायक का केस था, वह स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस रामदास श्रीनिवास नायक का केस था, जहां पर कि एक एमएलए ने चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र के अगेंस्ट जो है ये कंप्लेंट डाली कि इन्होंने ऐसे ऐसे ऑफेंसेस कर रखे हैं जो कि पनिशेबल है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट और इंडियन पेनल कोड के तमाम सेक्शंस के अंतर्गत जो है। उस पोजीशन में जो है जब द मैटर वाज पुट बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट ये पाता है कि भाई कि इस तरह की फैक्ट और सर्कमस्टेंसेस में हमें ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है कि हम किसी चीफ मिनिस्टर को प्रोसिक्यूट ना करें। और इस सिचुएशन में अगर गवर्नर ने अपनी इन पावर्स का इस्तेमाल करते हुए चीफ मिनिस्टर को प्रोसिक्यूट करने का डिसीजन दे दिया है, तो इट इज नॉट बियॉन्ड द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इट इज नॉट बियॉन्ड द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो एक केस को और मेंशन किया, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए कोर्ट ने कहा कि केस था भूरी नाथ वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, 1997 का केस था, जिस केस में
राज्यपाल को जम्मू कश्मीर के श्री माता वैष्णो देवी धाम श्राइन बोर्ड का जो बोर्ड था, उस बोर्ड की चेयरमैनशिप करनी थी। दैट वाज एक्स ऑफिशियो वो पद था जो है। अब उस पद पर बैठने के बाद जो है गवर्नर क्या एक्शन लेगा, गवर्नर उस एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट को कैसे गवर्न करेगा, कैसे उसकी फंक्शनिंग करेगा, तो उस फंक्शनिंग के रिगार्ड में जो कुछ भी वो डिसीजन लेगा वो उसका अपना ओन सेटिस्फैक्शन होगा, ना कि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड और एडवाइस पर वहां काम करेगा जो है। कोर्ट ने कहा इस केस में कहा कि अपने जिस फंक्शन को श्राइन बोर्ड का चेयरमैन होने के नाते वहां परफॉर्म कर रहा है वो फंक्शन उसके नहीं है जो कि उसके लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है उसको बार बार सजेशन दे जो है। तो ऐसे में गवर्नर जो है अपने उन कामों को जो है बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सहमति के भी कर सकता है। तो इन तमाम केसेस को सुप्रीम कोर्ट ने एमपी पुलिस स्टेट वाले केस में जो है, इस इस्टेब्लिशमेंट वाले केस में इसलिए मेंशन किया कि सुप्रीम कोर्ट को ये बताना था कि गवर्नर के तमाम ऐसे फंक्शन हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं भी बताए गए हैं, उसके अलावा भी वो परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि दैट इज द नीड ऑफ द आवर जो है। और उन स्पेशल सिचुएशंस में जो है गवर्नर अपनी इन पावर्स का इस्तेमाल जो है कर सकता है। तो इस केस में बाद में क्या कहते हैं, गवर्नर ने जो है प्रोसिक्यूशन के लिए जो सैंक्शन दिया था जो है, ये कोर्ट ने कहा कि इट वाज नॉट बायस्ड डिसीजन। और ऐसे में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है बेसिकली उससे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से एक्सेप्ट ये किया जाता है कि वो ग्रांट ऑफ सैंक्शन जो है रिगार्डिंग प्रोसिक्यूशन और मिनिस्टर वो प्रॉपरली तरीके से देगी, क्योंकि माना जाता है कि इट इज प्रिज्यूम दैट कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो नॉर्मली जो है बोनाफाइड मैनर में काम करेगी, ऑनेस्टली इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन काम करेगी। लेकिन अगर वो नहीं काम करती है, इट मींस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज बायस्ड इन दैट पर्टिकुलर केस। और उस बायस्ड पोजीशन में जो है जबकि डेडलॉक हो जाता है, तो उस डेडलॉक की पोजीशन में जो है गवर्नर जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन टू प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नर इस तरह का एक्शन ले सकता है और उसका ये एक्शन जो है वो जस्टिफाइड है। और इस तरह से इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहते हैं, जो टेंटेड मिनिस्टर थे उनके अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन का सैंक्शन दे दिया जो है, और ऐसे में उन्हें उनके अगेंस्ट कार्रवाई, उन कंसर्न प्रोविजंस जो उन एक्ट के थे वो स्टार्ट हो गई जो है। तो वैसे क्या है कि नॉर्मल, आपने देखा जो है कि नॉर्मल कंडीशंस में गवर्नर कैन नॉट एक्ट इन हिज ओन डिस्क्रिशन, लेकिन हाँ जहां पर की कॉम्पेलिंग नीड है तो उस पोजीशन में जो है गवर्नर जो है फॉर द सेक ऑफ डेमोक्रेसी जो है वो जो है इस तरह की परमिशन दे सकता है। इससे होगा क्या कि अगर गवर्नर नहीं प्रोसिक्यूट करेगा ऐसे लोगों को या उसका सैंक्शन नहीं देगा, तो एक पब्लिक में मैसेज जाएगा जो है कि गवर्नर इज वर्किंग like a servant of the concerned ministry, having power in center, कि केंद्र में जिसकी मजबूत गवर्नर सरकार है उसी के नुमाइंदे के रूप में यहाँ पर गवर्नर काम कर रहा है। ऐसे में फॉर द सेक ऑफ डेमोक्रेसी जो है गवर्नर इस तरह का एक्शन जो है वो ले सकता है। तो ये रहा इस रिगार्ड में कि कब और किस पोजीशन में गवर्नर जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड और एडवाइस के बिना भी काम कर सकता है। हमने इसमें 2 आर्टिकल्स को एक्सपेडिएट किया, उसको एग्जामिन किया और सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन के साथ समझने की कोशिश की। और वो आर्टिकल्स थे आपके आर्टिकल 163 सब क्लॉज 1 और आर्टिकल 163 सब क्लॉज 2। आर्टिकल 163 सब क्लॉज 1 का प्रोविजन एक्सेप्ट से लेकर डिस्क्रिशन तक जो है, और आर्टिकल 163 सब क्लॉज 2 में कि ऐसे भी फंक्शंस those are not mentioned in the constitution, it can also be performed by the governor in certain exceptional situations जो है, और वहां पर
उसकी डिस्क्रिप्शन में किया गया काम वो फाइनल होता है। थैंक यू वेरी मच इस केस के लिए।